नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग साइंस रिवीजन सीरीज शुरू किए थे जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी में संघ के बारे में चर्चा की थी। 3 संघ हम पढ़ चुके हैं। आज चौथे संघ के बारे में पढ़ना है। इस संघ का नाम है प्लेटी-हेलमिन्थेस। इस शब्द में ही 2 शब्द छिपे होते हैं, प्लेटीज, हेलमिन्स। प्लेटीज का मतलब होता है चपटे, हेलमिन्स का मतलब होता है कृमि। कृमि यानी कीड़ा, इनको इंग्लिश में वार्म भी कहते हैं। इसीलिए जो इसके उदाहरण होते हैं उनमें अधिकतर वार्म लिखा मिलता है। तो इन दोनों वर्ड को मिलाकर कहें तो चपटे कृमि यानी चपटे कीड़े कह सकते हैं आप इस प्रकार से। तो जैसे देखिए इनके जो नाम होते हैं वो फ्लैट वार्म या फिर टैप वार्म कहा जाता है, मतलब चपटा कृमि या फीता कृमि। टैप का मतलब फीता और फ्लैट का मतलब चपटा। तो जो भी कीड़े होते हैं वो या लंबाई में होते हैं और या तो फिर चपटे हुए होते हैं, जैसे सिक्का। सिक्का एक चपटी संरचना है, या फीता जो आप देखते हैं वो भी एक चपटी संरचना है। तो टैप वार्म यानी फीता कृमि और चपटा यानी सिक्के के समान संरचना। आइए जरा देख लेते हैं इस संघ के जंतुओं के बारे में कुछ फैक्ट। तो पहले तो ध्यान देना है, इस संघ के जो जीव जंतु होंगे उनके शरीर पृष्ठधारी या फीता की तरह होते हैं। यही अभी हम उधर समझाने का प्रयास कर रहे थे। पृष्ठधारी का मतलब उनका जो सरफेस है वो फीता की तरह होगा या फिर चपटा होता है, फीता की तरह चपटा होता है, अतः इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। फिर देखो इनके जो शरीर है, शरीर द्विपर्षीय सममिति, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार के कीड़े बने होंगे। ऐसे मान लीजिए जैसे चपटा कृमि मान लो हमने बनाया है और इस प्रकार से इनकी संरचना होगी। तो जब आप इनको इस प्रकार से विभाजित करेंगे तो एक इनका ये दायां भाग और एक बायां भाग, ये समान भागों में डिवाइड हो जाएगा, बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो ये 2 भाग में डिवाइड हुआ, इसलिए द्विपार्श। और सम्मित का मतलब दोनों पार्ट समान है, इसीलिए सम्मित। इस प्रकार से इनका जो शरीर होता है वो 2 समान भागों में डिवाइड होता है। अगर इनको हम विभाजित करें तो वही ये पॉइंट लिखा है, एक बार देख लीजिएगा इसको। अधिकांशतः जीव परजीवी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनके जो आगे हमने बना दिया है ये चूसक हैं, डंक मारकर ब्लड चूसना या इस प्रकार करके ये सेवन करते हैं अपने पोषक तत्वों का। देखो लिखा हुआ है इसमें पोषक के शरीर, इनमें पोषक के शरीर से चिपकने के लिए मुख के चारों ओर चूसक और कांटे होते हैं ना। मुख के आगे चूसक एवं कांटे होते हैं जिनको चुभोकर ये चूसेंगे ब्लड या कोई भी चीज। आगे देखो लिखा हुआ है नर तथा मादा जनन अंग एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, अतः ये उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, जैसे कि केचुआ ना। तो केचुआ में द्विलिंगी होते हैं, एक साइड से नर एक साइड से मादा। इसी प्रकार इन जंतुओं में भी ये क्वालिटी है कि नर और मादा दोनों की क्वालिटी एक ही जंतु में होंगी। रियल में यही वो जंतु हैं जो उस गाने के लिए प्रसिद्ध हैं, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। मतलब अगर नर मरा तो मादा मरना तय है, क्योंकि दोनों एक ही में जुड़े हुए हैं। तो यही शुद्ध रूप से उस गाने को फॉलो करते हैं। हम लोग तो कभी पहले कहीं भी बात, लेकिन ये पूरी तरह से एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे। आइए साथियों इस ग्रुप के कुछ जंतुओं के उदाहरण देख लीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पर्याप्त है। टीनिया, इसको टैप वार्म कहते हैं, फीता कृमि कहते हैं। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक तथा सिस्टोसोमा, इस प्रकार से कुछ जंतुओं को याद रखिएगा। इनके फोटो आप देख लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इनके कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लैट वार्म यानी चपटे कृमि या फिर टैप वार्म फीता कृमि होते हैं। और 2-3 फैक्ट और ध्यान दे लीजिए कि इनके जो द्विपार्श्विक समितियां हैं वो समान होती हैं, दाएं बाएं भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। इन्हें चपटे कृमि या फिर फीता कृमि कहते हैं। अधिकांशतः जीव परजीवी होते हैं और पोषक मतलब पोषण के लिए इनके चूसक, मुख के पास चूसक और कांटे पाए जाते हैं। और ये जो जितने भी जंतु होंगे उनके जो जननांग होंगे वो मादा और नर दोनों इनके शरीर पर पाए जाएंगे। इतने ही बस आपको ध्यान रखने हैं, बाकी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर समझना जरूरी था क्योंकि एक संघ था इसका। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप इनको अच्छे से देखें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे।